कई बार दोहरा चुका हूँ, डर जिससे डरता हो उसका नाम आनंद मोहन है। ये डर की चिड़िया का नाम है। वो डरे, जो टिकट बेचता है वो न डरे। मेरे पास एक से एक सबूत हैं, समझे। और बोलना लाजमी है कि नहीं, इसलिए कि थैली की संस्कृति अगर पनपेगी, एकमात्र जेडीयू इससे वंचित था। मैंने कहा कि नीतीश कुमार की सारी तपस्या पर पानी फेर। गांधी जी ने कहा कि जब घुप अंधेरा हो, दूर दूर तक कुछ दिखाई न दे, तो सीधे जनता के बीच जाओ। इसको तुम धोखा कहो, इसको गद्दारी कहो, जो कह लो, गद्दारी हमारे खून में नहीं होगा, नहीं है, औरों के खून में होगा। आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है जो किक मार के किनारा कर देगा। जब तक हमारे लाखों समर्थक जिंदा है, उनकी जेहन में हम जिंदा हैं, हमको कोई किनारा नहीं कर सकता। और बताइए कि उस ठाकुर के कुआं के सवाल पर जो तमाशा हुआ, उसके बाद एक दिन के लिए भी चेतन आनंद से आपने बातचीत की, आनंद मोहन से आपने बातचीत की, लवली आनंद से आपने बातचीत की। इसका मतलब है कि आपको समाज से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, आपको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है यूजीसी। दूसरी बात, वो लोग जो लोग आज हम पर सवाल कर रहे हैं, तो नितिन नवीन भी सवर्ण है, तो क्यों नहीं पूछता है लोग। आप बताइए, थैली की बात मैं तो नहीं किया, सबसे पहले कौन किया? 2019 में, याद कीजिए, ये मेमोरी अपना मैंने पीछे लेके जाइए, बैक कीजिए, ठीक है, बताइए। अब वहाँ जाइए 2019 में, कि किसने कहा था कि 10 करोड़ में सीतामढ़ी का टिकट बिक गया, और अगर बिका नहीं तो नीतीश जी वापस क्यों लिए? जो आम कार्यकर्ताओं का, निष्ठावान कार्यकर्ताओं का गला तड़ेर करके इन लोगों को टिकटें दी गई। हमने कहा कि ककहरा सीखे हैं जयप्रकाश नारायण से, शिष्य हैं चंद्रशेखर के, परमेश्वर कुमार हमारे प्राथमिक शिक्षक रहे हैं, सोशलिस्ट। इसलिए अब आखिरी वक्त में कहाँ से बदल जाएंगे, जो आए हैं। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में सियासी भूकंप मचाने के बाद इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आनंद मोहन है। आनंद मोहन जी, आपके सबसे पहले 2 बयान आते हैं, उसके बाद कल भी जो आपका बयान आता है। आप लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं जेडीयू के कई नेता जो हैं, कल नहीं, जो बीते दिनों जो आ रहा था, जो आपने नितिन नवीन और संजय झा को लेकर कहा था, यूजीसी को लेकर। देखिए, जब हम अपने समाज में बैठेंगे और समाज की बात होगी, समाज के लोगों ने कहा यूजीसी पर आपको बोलना चाहिए। हमने कहा कि यूजीसी पर सबसे पहले खगड़िया में मैं बोला, सभा में बोला, मीडिया के सामने बोला, हजारों लोगों के बीच में बोला, और जो मैं बोला, सुप्रीम कोर्ट लगभग उसी पर इसको रोक लगाया। जैसे हमने कहा कि जनमना कारणों से दलित अपमानित होते रहे, आदिवासी अपमानित होते रहे, ये सच था, इसलिए ST/SC कानून आया। लेकिन आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये भी सच है। तो यूजीसी जब आया है, तो जो बच्चे राष्ट्र निर्माण में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, वो कल गलत आरोप में जब आप उसको छूट दीजिएगा, मान बैठिएगा कि फलना फलना जाति के लोग अत्याचारी हैं और फलना फलना जाति के लोग पीड़ित हैं, ये मान के अगर कोई कानून लाइएगा, और कल को गलत ढंग से कोई बच्चा सताया जाता है और वो बंदूक उठा करके विध्वंस में लगता है, राष्ट्र निर्माण में नहीं लग करके, तो ये बहुत ही गलत होगा। और तब जब एक प्रवक्ता बोलती है कि 90% बहुत अत्याचार किया है सदियों से, तो उसको उस पर तो लगना ही चाहिए। तो जब ये एक पार्टी की प्रवक्ता बोलती है, तब तो तय है कि दुरुपयोग होगा, और उसी को नोट किया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा प्रवक्ता का नाम लेके कि प्रवक्ता बोलती है, और रोक लगा। अब
आप यूजीसी पर कहिए कि आनंद मोहन बोले, फिर से लोग निकला, ये कौन है फलना संगठन, ये कौन है सवर्णों का संगठन। आज जो लोग सड़क पर नाच रहा है उस समय चुप था। आज अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप बहुसंख्यक समाज को प्रोवोक कर रहे हैं ना। जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया तो आपको चुप बैठना है ना, कि आप बोलते जाइएगा, गाली देते जाइएगा, तांडव करते जाइएगा। तो इसका मतलब है कि आपको समाज से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, आपको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है यूजीसी के नाम पर। जो लोग कहते हैं, हमने कहा कि जो लोग कहते हैं योगी जी क्यों नहीं बोलते, आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते, तो मैंने कहा कि आनंद मोहन बोले हैं लेकिन तुम्हारे मुंह से नहीं बोलेंगे, अपने विवेक से बोलेंगे, तुम्हारे कहे अनुसार नहीं बोलेंगे, स्वयं के अपने विचार से बोलेंगे। दूसरी बात, वो लोग जो लोग आज हम पर सवाल कर रहे हैं, तो नितिन नवीन भी सवर्ण है, तो क्यों नहीं पूछता है लोग कि नितिन नवीन क्यों नहीं बोलते। ललन सिंह जी भी सवर्ण है, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है। संजय झा भी सवर्ण है, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता। अब मैंने ऐसे इस संदर्भ में बात रखी, किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी। आप बताइए इसके अलावा। आपके बागी बयान जेडीयू के कई नेताओं को चुभ रहे हैं, इशारा भी मिल रहा है आप किस पर बोल रहे हैं। तो क्या ये जो बागी बयान जो आप दे रहे हैं, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या मतलब क्या क्या बागी बयान है? थैली वाला ही बयान ही आप देख लीजिए, चाहे तो आप ये जिंदा गलत दफन है वाला। क्या? आप बताइए। हाँ, थैली की बात मैं तो नहीं किया, सबसे पहले कौन किया? 2019 में, याद कीजिए, ये मेमोरी अपना पीछे मैंने लेके जाए। पीछे लेके जाइए, बैक कीजिए। हाँ, ठीक है, अब बताइए। वहाँ जाइए 2019 में, हाँ, कि किसने कहा था कि 10 करोड़ में सीतामढ़ी का टिकट बिक गया, और अगर बिका नहीं तो नीतीश जी वापस क्यों लिए? इस सवाल का जवाब चाहिए हमको। आज अगर थैली की राजनीति नहीं हुई तो ऐसा व्यक्ति जिसको नेता नहीं जानता, एक दिन का सामना नहीं है, परिचय नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई योगदान पार्टी के लिए नहीं है, एक मिनट एक क्षण के लिए नहीं है, एक दिन की बात छोड़ दीजिए, उसको पहले टिकट दिया जाता है, फिर मेंबर बनाया जाता है। ऐसे 22 लोग हैं जो आम कार्यकर्ताओं का, निष्ठावान कार्यकर्ताओं का गला तड़ेड़ करके इन लोगों को टिकटें दी गई। उसमें एक आध को मंत्री भी बनाया जाता है। मंत्री बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? कौन कर रहा है ये सब? और इस पर बोलना लाजमी है कि नहीं? इसलिए कि थैली की संस्कृति अगर पनपेगी, एकमात्र जेडीयू इससे वंचित था। मैंने कहा कि नीतीश कुमार की सारी तपस्या पर पानी फेर दी गई। ये क्यों नहीं छपा? ये क्यों नहीं सामने आया? उसी भाषण का अंश है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिसने कहा कि जो पार्टी बनाएगा वही पार्षद बनेगा, विधान पार्षद, वही एमएलए बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही मंत्री बनेगा। और अनिल हेगड़े जैसे साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज दिया। उसका नाम नीतीश कुमार है। और आज ऐसे 22 लोग को टिकट दिया गया कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर। ये झंडा फहराने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, दड़ी बिछाने, टेंट लगाने, माला पहनाने के लिए कार्यकर्ता है। चंडाल चौकड़ी, आपको नहीं लगता कि ये इतनी पावरफुल है जिसके खिलाफ आप बगावत आप कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बागी बयान कह सकते हैं, वो आप पर भारी पड़ेगा और नुकसान पहुंचा सकता है? आपको डर नहीं लगता कुछ भी सियासी रूप से? मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, डर जिससे डरता हो उसका नाम आनंद मोहन है। ये डर की चिड़िया का नाम है। वो डरे जो नीतीश कुमार जी की मजबूरी का फायदा लेके 3 साल में हजारों करोड़ का मालिक हो गया, वो न डरे। हजारों करोड़ जो है। टिकट बेचता है वो न डरे। मेरे पास एक से एक सबूत हैं, समझे? जो टिकट बेचता है वो डरे ना, आनंद मोहन क्यों डरेगा?
धमकी देता है केस खुलवा देंगे, केस में जिसमें रिहा हो गए वो केस, तुम नया केस करो ना। जेल आनंद भिजवा मोहन जाने सकते के लिए तैयार है। जेल भी भिजवा सकते हैं। हमने कहा था कभी कि आनंद मोहन जेल में अपना बिस्तर छोड़ के आया है, 72 साल जी गए, उठाओ भेजो जेल, बिहार की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी, डर किस बात का। आओ, हम बैठे हुए हैं। एक पत्रकार यहीं से लगा के पूछता है सहरसा में, क्या सर गिरफ्तार हो गए, है ना। हम क्या, हाँ मैं मंडल कारा सहरसा से बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं तो जेल से बोल रहे हैं कि हाँ कैसे जेल चले गए, हम के जो भेजा उससे जाके पूछो। ये सब कितना गिदर भभकी से लोग डराएगा। तो आगे क्या प्लान है आपका कि अब तो बयान आपने दे दिया, जो रिएक्शन था उसको हो गया, लेकिन आगे गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने कहा कि जब घुप अंधेरा हो, दूर दूर तक कुछ दिखाई न दे, तो सीधे जनता के बीच जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हम लोग जाएंगे जनता के बीच। क्या ये यात्रा टाइप? इसलिए मैं मानता हूँ सवाल उठाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे तीन पीढ़ियों ने, 7 लोगों ने देश की आज़ादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए कुर्बानियाँ दी। इनमें से किसका क्या दिया मैं नहीं जानता। और तब हम लोग राजपूत हैं, राजतंत्र को नकार के लोकतंत्र को अपनाए और उसके लिए कुर्बानियाँ दी। अब इस दौर में आकर 8 दशक बीत जाने के बाद डेमोक्रेसी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो तो दर्द हमको ज़्यादा होगा। और इतने नहीं, आप कब से पत्रकार हैं आप लोग हम नहीं जानते, लेकिन आप इस बात को जानिए कि आनंद मोहन 17वें साल में जब इस देश में इमरजेंसी लगी और प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, न्यायपालिका पर बंदूक का पहरा बिठा दिया गया, तब क्रांति दूत के संपादक के नाते मेरी पहली गिरफ्तारी हुई, एक अखबार नवीस के नाते। और मेरे हॉकर्स पकड़े गए, मेरी पत्रिकाओं पर वो छापाखाना पर छापा पड़ा, अखबारें उठाई गई, है ना। उस दौर से हम लोग आते हैं। इसलिए लोकतंत्र जब इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टियों के अंदर समाप्त होती है तो उस देश में तानाशाही थोपी जाती है। आज इंटरनल डेमोक्रेसी, जिस जयप्रकाश नारायण के शिष्य नीतीश जी भी हैं, मैं भी हूँ, उसमें अगर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो, आनंद मोहन का बोलना लाजमी है। 2 सवाल और रह गए। एक सवाल छोटा कि हम ये देख रहे हैं लगातार ट्विटर और फेसबुक पर आपके बेटे को गद्दार कहा जा रहा है। आप भी नज़र पड़ी होगी उस तरह के पोस्ट पर, क्या कहेंगे मतलब इस पर? देखिए, समाज, पूरे समाज को अगर गालियां दे कोई और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उस अपमान के खिलाफ, तो इसको तुम धोखा कहो, इसको गद्दारी कहो, जो कह लो। गद्दारी हमारे खून में नहीं होगा, नहीं है, औरों के खून में होगा। हम गद्दारी नहीं करते, हम सवालों पर बगावत करते हैं, इसको बगावत कहा जाता है। तुम्हारे एक सांसद ने हमारे पूरे समाज को गालियां दी, तो नेता के नाते क्या कर्तव्य बनता था कि राज्यसभा के मेंबर को और विधायक को साथ बिठाओ, पूछो कि किस बात का ठेस पहुंचा, कहाँ से ये बातें शुरू हुई। आप बिना बिठाए, बिना बातों को जाने आप कहते हैं बेवकूफ़ है, मूर्ख है। जो सिम्बायोसिस पुणे से पास आउट है कॉलेज, जो बेलहम वाइज से जिसकी स्कूलिंग है, उसको तुम कहते हो बिना अकल का है, बिना शकल का है। और बताइए
कि उस ठाकुर के कुआं के सवाल पर जो तमाशा हुआ, उसके बाद एक दिन के लिए भी चेतन आनंद से आपने बातचीत की, आनंद मोहन से आपने बातचीत की, लवली आनंद से आपने बातचीत की? कहिए, अगर हाँ कहे तो वहाँ महावीर मंदिर है। जब लोगों में फैसला नहीं होता है तो ईश्वर के दरवाजे पर जाता है, घसीट ले जाएंगे। आप लोग मीडिया के लोग रहिए, शपथ पूर्वक कहे कि उस घटनाक्रम के बाद आपने कभी चेतन आनंद या आनंद मोहन या लवली आनंद किसी से बातचीत की? जो हुआ हुआ खत्म करो। और आप बुलाते हैं मीटिंग के लिए, मोबाइल सीज कर लेते हैं, आप रख लेते हैं। तो आज़ादी के आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए इसलिए किए थे कि आनंद मोहन का बेटा दूसरी आज़ादी का एक सिपाही आपके सामने बैठा हुआ है, जयप्रकाश आंदोलन का। तो इसलिए तो नहीं हम लोग लड़े थे कि 77 वर्षों की आज़ादी के बाद आप विधायक कैद कर लीजिए। ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? और जिस दिन आपने सार्वजनिक गालियां देने वाले को महिमा मंडित किया और कहा विधायक पर एक्शन होगा, गाली देने वाले पर कुछ नहीं होगा, उसी दिन तय हो गया था कि हम क्या करेंगे। जो लोग कहते हैं गद्दार, उनको कहिए कि बीपी सिंह के साथ किसने गद्दारी की, चंद्रशेखर जी के साथ किसने गद्दारी की? जो आप अछूत हो गए थे तो उन्होंने मान्यता दिलाई, जेल पर मिलने गए, पार्लियामेंट में आपके सवाल पर खड़े हुए। कर्पूरी ठाकुर के साथ किसने गद्दारी की? चौधरी चरण सिंह के साथ किसने गद्दारी की? और जो कहते हैं दल बदल, उनको कहिए संसोपा को किसने छोड़ा, प्रसोपा को किसने छोड़ा, सपा को समाजवादी पार्टी को किसने छोड़ा, दमकिप्पा को किसने छोड़ा, जनता दल बीपी सिंह को किसने छोड़ा? क्यों बनानी पड़ी आरजेडी? दल बदल की भाषा बोलते हैं आप, हमको समझाते हैं। इसलिए ये सब बातें, और जो नए ये एक सांसद महोदय को खड़ा किया जाता है, उस बच्चे को जाके कहिए कि सबसे पहले दूरभाष पर तुमने थैंक्स दिया था चेतन आनंद को कि वाह कमाल कर दिया, ठीक किया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जाके पूछिए निर्लज्ज को, बोलता है अभी बड़ी बड़ी बातें हमारे पास आए, आवेदन देने गए थे क्या? जेल पर लोग आए थे मेरे पास, हम किसी के पास नहीं गए थे आवेदन देने। और देखिए आनंद मोहन का एक खास कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों एकजुट हो जाता है। कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, दोनों एक हो जाता है, हुआ शुरू हो जाता है, एक आखिरी सारा भेद खत्म हो जाता है। तो इस नाते उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम राज्य के निर्माण के सवाल पर, अच्छे सवालों पर इसी तरह एक हो जाए कि देखिए आनंद मोहन के सवाल पर एक में आते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा, और ये कहीं ना कहीं ये सच भी है कि जेडीयू के अंदर आपको पैक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, खासकर शिवहर में। यही वजह है कि एक को मंत्री बनाया गया, एक नेत्री को बीजेपी में लाया गया। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए राहें मुश्किल हो जाएंगी 2029 में? देखिए एक बात सुनिए, आनंद मोहन जीत के दिया था समता पार्टी को शिवहर। आनंद मोहन जब हटे उसके बाद जो सूखा पड़ा तो जनता दल यू और समता पार्टी उधर झांकी भी नहीं कभी। फिर मैं निकला तो फिर शिवहर जीत के दिया। ठीक है, हमको जो घेरने के लिए निकला शिवहर में, उसको हमारे लोगों ने पूरे बिहार में घेर दिया। समझे कुछ? आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है जो किक मार के किनारा कर देगा। जब तक हमारे लाखों समर्थक जिंदा है, उनकी जेहन में हम जिंदा हैं, हमको कोई किनारा नहीं कर सकता, कोई उपेक्षित नहीं कर सकता।
16 साल जेल में रहे, 16 दिन के लिए पैक कर दीजिए, कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा। 16 वर्षों के बाद निकले, 72 साल की उम्र है, और तो नाती पोता खिलाना चाहिए ना। ये सब रिस्क छोड़ करके, खतरा छोड़ करके और बैठना चाहिए कहीं। देहरादून में घर है, वहाँ जाके बैठना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि ककहरा सीखे हैं जयप्रकाश नारायण से, शिष्य हैं चंद्रशेखर के। परमेश्वर कुमार हमारे प्राथमिक शिक्षक रहे हैं, सोशलिस्ट। इसलिए अब आखिरी वक्त में कहाँ से बदल जाएंगे, जो हैं। जेडीयू में ही रहना है और बगावत जो है वो बागी बयान देते रहना है आपको, यही स्ट्रेटजी है, यही नहीं करना नहीं, है? बागी बयान क्यों देना है? बयान सच कहना है, सच कहना है, सच कहना है। आगे भी कहिए। और चोरों के हवाले पार्टी को नहीं छोड़ देना।